नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी चकमा। ऐसे चंदूमल जब अपनी दुकान और गोदाम में भरे हुए माल को देखते तो मुंह से ठंडी सांस निकल जाती। यह माल कैसे बिकेगा? बैंक का सूद बढ़ रहा है, दुकान का किराया चढ़ रहा है, कर्मचारियों का वेतन बाकी पड़ता जाता है। ये सभी रकमें गांठ से देनी पड़ेंगी। अगर कुछ दिन यही हाल और हाथों दिवाले के सिवा और किसी तरह जानम बचेगी। तिस पर भी धरने वाले नित्य सिर पर शैतान की तरह सवार रहते हैं। सेठ चंदूमल की दुकान चांदनी चौक दिल्ली में थी। मुफस्सिल में भी कई दुकानें थीं। जब शहर कांग्रेस कमेटी ने उनसे बिलायती कपड़े की खरीद और बिक्री के विषय में प्रतीक्षा करानी चाही तो उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। बाजार के कई आड़तियों ने उनकी देखा देखी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चंदूमल को जो नेतृत्व का भी नंसीभाव इस अवसर पर बिना हाथ पैर हिलाए ही मिल गया। वे सरकार के खैर साहब बहादुरों को समय समय पर डालियां नजर देते थे। पुलिस से भी घनिष्ठता थी। म्यूनिसिप एलईटी के इस दसे बीते कांग्रेस के व्यापारिक कार्यक्रम का विरोध करके अमन सभा के कोषाध्यक्ष बन बैठे। यही सी खैर ख्वाही की बरकत थी। युवराज का स्वागत करने के लिए अधिकारियों ने उनसे 25 से 1000 के कपड़े खरीदे। ऐसा सामर्थी पुरुष कांग्रेस सेक्युंडरी कांग्रेस खिसखित की मूली पुलिस वालों ने बढ़ावा दिया। मुआहिदे पर हरगिज दस्तखत न कीजिएगा। देखें ये लोग क्या करते हैं। एक को जेलन भिजवा दिया तो हेगा। लालाजी के हौसले। उन्होंने कांग्रेस से लड़ने की ठान ली। उसके फलस्वरूप 3 महीनों से उनकी दुकान पर प्रातःकाल से 9 बजे रात तक पहरा रहता था। पुलिस दलों ने उनकी दुकान पर वॉलंटियरों को कई बार गान दी, कई बार पीटा। खुद से ठजी ने भी कई बार उन पर बाण चलाए, परंतु पहरे वाले किसी तरह न टलते थे। बल्कि इन अत्याचारों के कारण चंदूमल का बाजार और भी गिरता जाता। मुफस्सिल की दुकानों से मुनीम लोग और भी दुराशाजनक समाचार भेजते रहते थे। कठिन समस्या थी। इस संकट से निकलने का कोई उपाय न था। वे देख रहे थे कि जिन लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं वे चोरी छिपे कुछ न कुछ विदेशी माल लेते हैं। उनकी दुकानों पर पहरा नहीं बैठता। यह सारी विपत्ति मेरे ही सिर पर है। उन्होंने सोचा पुलिस और हाकिमों की दोस्ती से मेरा भला क्या हुआ। उनके हटाइए पहरे नहीं हटते। सिपाहियों की प्रेरणा से ग्राहक नहीं आते। किसी तरह पहरे बंद हो जाते तो सारा खेल बन जाता। इतने में मुनीम जी ने कहा, लालाजी यह देखिए कई व्यापारी हमारी तरफ आ रहे थे। पहरे वालों ने उनको न जाने क्या मंत्र पढ़ा दिया। सब चले जा रहे हैं। चंदूमल अगर इन पापियों को एक गोली मार देता तो मैं बहुत खुश होता। यह सब मेरा सर्वनाश करके दम लेंगे। मुनीम कुछ हेठी तो होगी। दिया प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर देते तो यह पहरा उठ जाता। तब हम अभी हसब माल किसी न किसी तरह हक पा देते। चंदूमल मन में तो मेरे भी यह बात आती है, पर सोचो अपमान कितना होगा इतनी हेड़ी दिखाने के बाद। फिर जुकान ही जाता, फिर हाकिमों की निगाहों में गिर जाऊंगा और लोग भी ताने देंगे कि चले थे बच्चा कांग्रेस से लड़ने। ऐसी मुंह की खाई की होश ठिकाने आगे। जिन लोगों को पीटा और पिटवाया, जिनको गालियां, जिनकी हंसी उड़ाई, अब उनकी शरण कौन मुँह लेकर जाऊं। मगर एक उपाय सूझ रहा है। अगर चकमा चल गया तो पौबार है। बातों तब है जब सांप को मारूं मगर लाठी बचाकर पहरा उठा दूं, पर बिना किसी की खुशामद किए। 9 बजे गए थे सेठ चंदूमल गंगा स्नान करके लौट आए थे और मसंद पर बैठकर चिट्ठियां पढ़ रहे थे। अन्य दुकानों के मुनीमों ने अपनी विपत्ति कथा सुनाई थी। एक एक पत्र को पढ़कर सेठ जी का क्रोध बढ़ता जाता था। इतने में 2 वॉलंटियर गाड़ियां लिए उनकी दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। सेठ जी ने डांटकर कहा, हट जाओ हमारी दुकान के सामने से। एक वॉलंटियर ने उत्तर दिया, महाराज हम तो सड़क पर हैं। क्या यहाँ से भी चले? मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। वॉलंटियर तो आप कांग्रेस कमेटी को लिखिए। हमको तो वहां से यहाँ खड़े रहकर पहरा देने का हुक्म मिला है। एक कांस्टेबल ने आकर कहा, क्या है सेठ जी, हलौंडा क्या चढ़ रहा है? चंदूमल बोले, मैं कहता हूं कि दुकान के सामने से हपड़ी है खाता है कि हटेंगे। जरा इसकी जरदस्ती देखो। कांस्टेबल वॉलंटियरों से तुम दोनों यहां से जाते हो कि आकर गर्दन नापूं? वॉलंटियर, हम सड़क पर खड़े हैं, दुकान पर नहीं। कांस्टेबल का अभीष्ट अपनी कारगुजारी दिखाना था। ये सेठ जी को खुश करके कुछ इनाम इकराम भी लेना चाहता था। उसने वॉलंटियरों को अपशब्द कहे और जब उन्होंने उसकी कुछ परवान की तो एक वॉलंटियर को इतने जोर से धक्का दिया गया वह बेचारा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। कई वॉलंटियर उधर से आकर जमा हो गए। कई सिपाही भी आ पहुंचे। दर्शक वृंद को ऐसी घटनाओं में मजा आता ही है। उनकी भीड़ लगी। किसी ने हाँ कल गाई महात्मा गांधी की जय और उन्हें भी उसके सुर में सुर मिलाया। देखते देखते एक जन समूह एकत्रित हो गया। एक दर्शक ने कहा कि अंदुमल अपनी दुकान के सामने इन गरीबों की दुर्गति करा रहे हो और तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? कुछ भगवान का भी डर है या नहीं? सेठ जी ने कहा, मुझसे कसम ले लो जो मैंने किसी सिपाही से कुछ कहा हो। ये लोग अनायास बेचारों के पीछे पड़ गए। मुझे सिंध में बदनाम करते हैं। एक सिपाही, लालाजी आप ही ने तो कहा था कि ये दोनों वॉलंटियर में ग्राहकों को छेड़ रहे हैं। अब आप निकले जाते हैं। चंदूमल बिल्कुल झूठ सरासर। उठ 16 आना जुमन अपनी कारगुजारी की धुन में इनसे उलझ पड़े। यह बेचारे तो दुकान से बहुत दूर खड़े थे। न किसी से बोलते थे न चालते थे।
तुमने ज़बरदस्ती ही इन्हें गर्दनी देनी शुरू की। मुझे अपना सौदा बेचना है कि किसी से लड़ना है। दूसरा सिपाही लालाजी हो बड़े होशियार, मुझसे आग लगवा कर आप अलग हो गए। तुम नखते तो हमें क्या पड़ी थी कि इन लोगों को धक्के थे। दारोगा जी ने भी हमको ताकि दकड़ दी थी कि सज्जन दूमल की दुकान का विशेष ध्यान रखना, वहां कोई वॉलंटियर ना आए। तब हम लोग आए थे, तुम फरियादन करत। ये तो दारोगा जी हमारी तैनाती ही क्यों करते? चंदूमल दारोगा जी को अपनी कारगुजारी दिखानी होगी। मैं उनके पास क्यों फरियाद करने जाता? सभी लोग कांग्रेस के दबरोए हैं, थाने वाले तो उनके नाम से ही चलते हैं। क्या मैं शिकायत करता तभी तुम्हारी तैनाती करते? इतने में किसी ने थाने में इत्तला दी कि चंदूम की दुकान पर कांस्टेबलों और वॉलंटियरों में मारपीट हो गई। कांग्रेस के दफ्तर में भी खबर पहुंची। जरा देर में मैं सशस्त्र पुलिस के थानेदार और इंस्पेक्टर साहब आप पहुंचे। उधर कांग्रेस के कर मचारी भीदल बल सहित दौड़े समूह और बड़ा बार बार जयकार की दीदवनी उठने लगी। कांग्रेस और पुलिस के नेताओं में वाद विवाद होने लगा। परिणाम यह हुआ कि पुलिस वालों ने दोनों को हिरासत में लिया और थाने की ओर चले। पुलिस अधिकारियों के जाने के बाद से ठजी ने कांग्रेस के प्रधान से कहा, मुझे मालूम हुआ कि ये लोग वॉलंटियरों पर इतना घोर अत्याचार करते हैं। प्रधान तब तो दो वॉलंटियरों का फंसना व्यर्थ नहीं हुआ। इस विषय में अब तो आपको कोई शंका नहीं है। हम कितने लड़ाकू, कितने द्रोही, कितने शांति भंगकारी हैं, यह तो आपको खूब मालूम हो गया होगा। चंदूमल जी, हाँ मालूम हो गया। प्रधान, आपकी शहादत तो अवश्य ही होगी। चंदूमल होगी तो मैं भी साफ साफ कह दूंगा, चाहे बने या बिगड़े। पुलिस की सख्ती अब नहीं देखी जाती। मैं भी भ्रम में पड़ा हुआ था। मंत्री पुलिस वाले आपको दबाएंगे बहुत। चंदूमल एक नहीं 100 दबाव पड़े, मैं झूठ भी न बोलूंगा। सरकार उस दरबार में साथ न जाएगी। मंत्री, अब तो हमारी लाज आपके हाथ। चंदूमल, मुझे आप देश का द्रोहीन पाएंगे। यहां से प्रधान और मंत्री था, अन्य पदाधिकारी चले तो मंत्री जी ने कहा, आदमी सच्चा जाना पड़ता है। प्रधान संदिग्ध भाव से कल तक आप ही सिद्ध हो जाएगा। शाम को इंस्पेक्टर पुल्ला चंदूमल को थाने में बुलाया, कहा आपको शहादत देनी होगी, हम आपकी तरफ से बेफिक्र। इंस वॉलंटियरों ने कांस्टेबलों को गालियां दी। चंदूमल, मैंने नहीं सुनी। इंस सुनी या ना सुनी ये बहस नहीं है। आपको ये कहना होगा वह सब खरीदारों को धक्के देकर हटा रहे थे, हाथापाई करते थे, मारने की धमकी देते थे। ये सभी बातें कहनी होंगी। दारोगा जी वह बयान लाए जो मैंने सेठ जी के लिए लिखवाया है। चंदूमल, मुझसे भरी अदालत में झूठ न बोला जाएगा। अपने हजारों जानने वाले अदालत में होंगे। किस किस से मुंह छिपाऊंगा? कहीं निकलने को जगह भी चाहिए। इंस ये सब बातें निज के मामलों के लिए है। पॉलिटिकल मामलों में झूठ, सच, शर्म और हया किसी का भी ख्याल नहीं किया जाता। चंदूमल, मुंह में कालिख लग जाएगी। इन सरकार की निगाह में इज्जत चौगुनी हो जाएगी। चंदू, सोचकर जी नहीं गवाही न दे सकूंगा। कोई और गवाह बना लीजिए। याद रखिए, ये इज्जत खाक में मिल जाएगी। चंदू, मिल जाए मजबूरी है। अमन सभा के कोषाध्यक्ष का पद छिन जाएगा। चंदू, उससे कौन रोटियां चलती हैं? इंस बंदूक का लाइसेंस छिन जाएगा। चंदू, छिन जाए बला से। इंस इनकम टैक्स की जांच फिर से होगी। जरूर कराइए। ये तो मेरे मन की बात हुई। बैठने को कुर्सी न मिलेगी। कुर्सी लेकर चारदी वाला तो निकला जा रहा है। अच्छी बात है, तशरीफ ले जाए। कभी तो आप पंजे में आएंगे। दूसरे दिन इसी समय कांग्रेस के दफ्तर में कल की एक कार्यक्रम निश्चित किया जा रहा था। प्रधान ने कहा, सेठ चंदूमल की दुकान पर धरना देने के लिए 2 स्वयंसेवक भेजिए। मंत्री, मेरे विचार में वहां अब धरना देने की कोई जरूरत नहीं। प्रधान, क्यों? उन्होंने अभी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर तो नहीं किए। मंत्री, हस्ताक्षर नहीं किए पर हमारे मित्र अवश्य हो गए। पुलिस की तरफ से गवाही न देना ही सिद्ध करता है। अधिकारियों का कितना दबाव पड़ा होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। यह नैतिक साहस में परिवर्तन हुए बिना नहीं आ सकता। प्रधान, हाँ, कुछ परिवर्तन तो अवश्य हुआ है। मंत्री, कुछ नहीं महाशय, पूरी क्रांति कहना चाहिए। आप जानते हैं ऐसे मामलों में अधिकारियों की अवहेलना करने का क्या अर्थ है। यह राजविद्रोह की घोषणा के समान है। त्यागमन संन्यास से इसका महत्व मन ही है। आज जिले के सारे हाकिम उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि गवर्नर महोदय को भी इसकी सूचना दी गई हो। प्रधान, और कुछ नहीं तो उन्हें नियम का पालन करने ही लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था। उन्हें यहाँ बुलाए। अपनी बात तो रह जाए। मंत्री, वहावड़ा आत्माभिमानी है, कभी न आएगा। बल्कि हम लोगों की ओर से इतना अविश्वास देखकर संभव है कि फिर उस दल में मिलने की चेष्टा करने लगे। प्रधान, अच्छी बात है, आपको उन पर इतना विश्वास हो गया है तो उनकी दुकान छोड़ दीजिए। तब भी मैं यही कहूंगा कि आपको स्वयं मिलने के बहाने से उस पर निगाह रखनी होगी। मंत्री, आप ना हक इतना शक करते हैं। 9 बजे से चंदूमल अपनी दुकान पर आए तो वहां एक भी वॉलंटियर न था। मुख पर मुस्कुराहट की झलक आई। मुनीम से बोले, कौड़ी चित पड़ी मुनीम, मालूम तो होता है। एक महाशय भी नहीं आए। चंदूमल न आए, अपने हाथ रहे।
कैसा दाव खिलाचारो खाने चित चंदू का आप अभी बातें करते हैं इन्हें दोस्त बनाते कितनी देर लगती है कहिए अभी बुलाकर जूतियां सीधी करवाऊं है मैं न किसी के दोस्त न किसी के दुश्मन सच्चक ही कैसा चकमा दिया है मुनीम बसी हीजी चाहता है कि आपके हाथ चूम ले मीनत टूटी सांप भीमरा और लाठी भी तो हमें होंगे चंदूमल तो मैं भी तो मौजूद हूँ वह डाल डाल चलेंगे तो मैं पात पात चलूंगा विलाय पिलायती के कटरे के गांठ निकलवाए और व्यापारियों को देना शुरू कीजिए एक अठवारे में बेड़ा पार है यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद